हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आपका और आपकी फैमिली का ये साल बहुत ही अच्छा जाए, आप मार्केट से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएं और अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाएं। इसी के साथ इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक नया मंथ हमारा स्टार्ट होता हुआ नजर आया है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव हमें कैसे देखने को मिल रहा है, अपकमिंग 1-2 महीने हमारे स्पेशली जनवरी मंथ हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी प्लान हमारा कैसा रहेगा, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन काम कर सकें, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। इसी के साथ कल जो हमारा एनालिसिस वीडियो था नहीं आ पाया था, कुछ रीजन की वजह से मैं बिजी हो गया था, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आज से हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट करते हैं काफी डिटेल में, जिससे होपफुली आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट ने जब से यहाँ से ब्रेकआउट करा काफी अच्छा एक पॉजिटिव मूव दिया, उसके बाद एक पुल बैक लेने के बाद, रिट्रेसमेंट वगैरह लेने के बाद अभी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके यहाँ पे बार बार टाइम पास कर रहा है, थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे आप देखेंगे तो पहले हमने हैमर कैंडल बनाने की कोशिश करी, इसके ऊपर भी मार्केट गया पर वापस से नीचे आ गया, और अगली कैंडल जो बनी यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती हुई नजर आई, जिसमें सेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए नजर आए। अभी जो जनवरी वाली कैंडल स्टार्ट हुई है, जस्ट एक दिन हुआ है अभी इसको स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा ऊपर जाना चालू करी है। अब जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल का लेट सपोज मान लेते हैं 50-60% या जहां पे बॉडी का हाई लगा हुआ है, ओपनिंग प्राइस लगा हुआ है, यहां पे इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, तो हमें बाइंग के अच्छे मूव मिल सकते हैं अपकमिंग पूरे मंथ में। ये हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बाइंग का मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट वगैरह ले रहा है, अभी वापस से इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो इसके नीचे थोड़ी सी और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जब तक यहाँ पे बीच में खड़े हुए हैं तब तक हमें थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी होगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जहां पे सेलिंग दिखाते हुए हम नीचे आए, यहाँ पे 500 वगैरह का साइकोलॉजिकल लेवल था, इसके थोड़ा सा नीचे गए और मार्केट ऊपर आके क्लोज करा। आज के दिन में मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करा और वापस से ऊपर आके ही क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो अभी आप देखेंगे तो जहां से हमने ये ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू किया था, इस तरह से यहाँ पे रेंज टाइप बन रही थी, इसके ऊपर आके हमने यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता रहता है तो ये बीच में थोड़ा सा कंजेशन वाला एरिया रहेगा। कल इसकी एक्सपायरी भी होने वाली है, तो यहाँ से ऊपर से कॉल राइटर्स बैठे होंगे, नीचे से यहाँ पे पुट राइटिंग होना चालू हो गई होगी। तो ऊपर से कॉल राइटर पुट राइटर बैठे रहते हैं, तो बीच में हमें छोटे मूव के लिए जाना होता है एज एन ऑप्शन बायर। ये हमारे लिए एक्सपायरी पे बेस्ट केस रहता है। तो या तो मार्केट जैसे वापस से इसका हाई क्रॉस करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस भी था, यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस दोनों था, तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको हम मान सकते हैं कि 850 के आसपास हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो बाइंग का मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। बीच में थोड़ा सा हमें स्कैल्पिंग टाइप मूव मिल पाएंगे और वापस से मार्केट जब इसके नीचे निकलना चालू करता है, जहां पे ये लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी और आज की हमारी ओपनिंग प्राइस थी, तीनों कैंडल को आप देखेंगे तो एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, अगली कैंडल की वापस से क्लोजिंग प्राइस और आज की ओपनिंग प्राइस थी, जो कि लगभग अराउंड 630-620 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो इसके नीचे वापस से सेलिंग कंटिन्यू होती हुई रह सकती है। जहां पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन करा, रीटेस्ट करा, इसके नीचे आएगा तब यहाँ पे वीकनेस का साइन बनेगा। अदरवाइज मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब हमें बाइंग के अच्छे मूव मिल सकते हैं। थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जहां पे नीचे जितनी विक है ऊपर भी उतनी विक है, बीच में बॉडी है, तो इस बीच में अगर खड़े रहते हैं तो यहाँ पे छोटे मूव के लिए हमें जाना बेटर रहेगा एज एन ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव, स्पेशली एक्सपायरी डे होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफी दूर दूर हमें देखने को मिल रहे हैं। 24,000 का लेवल भी काफी दूर है, 500 का लेवल भी काफी दूर हो चुका है, तो दोनों लेवल साइकोलॉजिकल लेवल काफी दूर है। तो जो ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन होती है, मेजर पोजीशंस इसके ऊपर इसके नीचे रहती है, तो वो तो काफी दूर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे आप नोटिस करेंगे तो मार्केट अच्छा सेलिंग में बना हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना चालू करा, थोड़ा सा होल्ड करना चालू करा, इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट खड़ा हुआ था। लास्ट टाइम जब हम एनालिसिस कर रहे थे एक दिन पहले, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट फ्लैट खुल जाए या डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए, उस केस में हम मॉर्निंग में सेलिंग का प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। ऑलरेडी ऊपर से काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है, पर ये रेंज वगैरह का हमने ब्रेकडाउन करा है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो थोड़ा सा और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे और कुछ लोगों के बाकी के 500 के नीचे हमें मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली मार्केट 500 के नीचे तक जाता है, काफी अच्छी सेलिंग दिखाता है, वापस पुल बैक लेके यहाँ पे अच्छा रिट्रेसमेंट करता करता धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ जाता है, जहां पे काफी अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ, जहां पे पहले हमारी क्लोजिंग प्राइस थी ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही वापस से हमें क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली। उसके बाद आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, यहाँ पे जो बाय करके बैठे थे इनको थोड़ा सा हल्का करवाता है और वापस से एक शार्प मोमेंटम देता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जहां से हमने ये ब्रेकडाउन वगैरह किया था वापस से इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन करने लग गया है और ये पूरा वापस से रेंज वाला एरिया हमारा स्टार्ट हो चुका है।
तो जैसा मैंने आपसे ब्रॉड माइंडसेट में कहा डेली टाइम फ्रेम पे कि एज एन ऑप्शन बायर हमें थोड़ा सा यहाँ पे छोटे मूव के लिए जाना बेटर रहेगा, क्योंकि वापस से रेंज के अंदर में हम आ चुके हैं। और जैसे आज के दिन काफी अच्छा मूव हो चुका है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट या तो जैसे वापस से अपना हाई वगैरह क्रॉस करता है, ये हमें एग्जैक्टली यहाँ पे 800 का लेवल हम मानते हुए चल सकते हैं। 800 के ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे हम बाइंग का मूव कंटिन्यू प्लान करते हुए रह सकते हैं। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा फ्लैट से गैप डाउन खुलता है तो मॉर्निंग में कुछ छोटी मोटी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक टाइप लेता हुआ, रिट्रेसमेंट टाइप लेता हुआ नजर आ सकता है। यानी बाइंग का लेवल हमारा क्लियर है, 800 वगैरह के ऊपर से वापस से हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, जिसमें पहले टारगेट हमें इनिशियली छोटे रखने हैं, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा इसके आसपास, फिर हम फर्दर आगे ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट फ्लैट खुल जाता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाता है, तो छोटी मोटी सेलिंग दिखा सकता है। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल भी फिलहाल दूर हो चुका है, जहां पे मार्केट जैसा मैंने आपसे कहा 620 वगैरह के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग को भी नहीं कर सकते यहाँ पे। पर फिर भी छोटा मोटा मॉर्निंग में हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जिसमें टारगेट और क्वांटिटी दोनों कम रखना जरूरी है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, जिसके आसपास मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे 868 के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, जहां पे पहले भी हम रेंज का रेजिस्टेंस ले रहे थे, बार बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी पर क्लोजिंग हमारी नीचे हो जाती थी। इंट्राडे में ही मार्केट वापस से इसके नीचे आता था। तो ये 868 870 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है इंट्राडे का। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 646 के आसपास हम सपोर्ट एक देख सकते हैं, जहां पे रेंज का लोअर साइड बना हुआ था पहले। उसके नीचे फिर 562 के आसपास हमने इंट्राडे का लो लगाया है आज, और यहीं पे 500 वगैरह का साइकोलॉजिकल लेवल भी आने वाला है। जैसा मैंने आपसे कहा, वापस से एक लाइन में कंक्लूड कर देता हूं कि यहाँ पे हमारी रेंज वापस से स्टार्ट हो चुकी है। तो ब्रॉड माइंडसेट कैसा है, छोटे टारगेट के लिए पहले यहाँ से अगर निकलते हैं तो बाइंग वगैरह में भी छोटे टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद ट्रेल करना या फिर कुछ क्वांटिटी को बुक करना जरूरी हो जाता है, फिर मार्केट आगे फर्दर निकलेगा तब हमें और भी अच्छे मूव देखने को मिल पाएंगे। वहीं पे ऐसे ही नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, फ्लैट से गैप डाउन में थोड़ा बहुत सेलिंग मार्केट मॉर्निंग में दिखा सकता है। जैसे यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे तो उनका थोड़ा प्रॉफिट बुक वगैरह करवा सकता है, छोटा मोटा उनका माइंडसेट चेंज कर सकता है। तो उसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा हमारा 640 620 वगैरह के आसपास। यहां तक के हम छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं ट्रेल करते हुए। इसके बाद ट्रेल करना, क्वांटिटी कुछ कम करना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एक बॉटम लगाया, उसको अंडर कट करके मार्केट वापस से एक बॉटम लगाया, सेम ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो अगर मार्केट जैसे वापस से इसके ऊपर निकलता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होना चालू होते हैं, एक प्राइजेक्शन हमें मिल जाता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से और भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ में जा सकता है, जहां पे ये गैप वगैरह भी हमें आने वाले टाइम में पोजिशनल बेसिस पे फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। और जैसा मैंने आपको मंथली चार्ट पे एक्सप्लेन किया कि शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है, तो उसका भी 50-60% मार्केट क्रॉस कर देगा अगर इसके ऊपर प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमने पिक्चर को समझ लिया है, और इंट्राडे में कैसे हम काम कर सकते हैं, उसका ब्रॉड माइंडसेट कैसा बन रहा है कल के लिए, और क्या बेस्ट कंडीशंस हो सकती हैं, लेवल्स हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आएगी, जहां पे हर बार मंथली क्लोजिंग ऑलमोस्ट 7 महीने से हमारी इसी रेंज के अंदर में हो रही है, और 8वां जो महीना स्टार्ट हुआ है 8th मंथ, वो भी यहीं पे इसी के आसपास से स्टार्ट हुआ है। और ये शूटिंग स्टार कैंडल जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस करा, एक पहले हैमर टाइप कैंडल बनी थी, फिर शूटिंग स्टार कैंडल। तो अगर शूटिंग स्टार कैंडल का मार्केट 50-60% या ये जो बॉडी का हाई लगा हुआ है, ओपनिंग प्राइस बेसिकली हमारा, तो उसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो हमें पूरे मंथ यहाँ पे बाइंग के अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल हमें ऑलमोस्ट 52,150 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये जो इस कैंडल का बॉडी पार्ट का हाई लगा हुआ है। इसके ऊपर अगर निकल जाते हैं तो पूरे मंथ हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत कोशिश करा बार बार नीचे आने की, पर नहीं जा पा रहा है, और हायर साइड पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। इस लेवल के आसपास बैक टू बैक हमें कई बार सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर निकल जाता है तो फिर बायर्स यहाँ पे ग्रिप संभालते हुए नजर आएंगे, जहां पे एक अच्छा पॉजिटिव मूव हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे सेलिंग का कैसा रहेगा, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है तो इसको देख के सब लोग सोच रहे होंगे, मोस्टली लोग, कि यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ चला जाएगा। तो उसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा कि इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है। एग्जैक्टली 50,450 400 के आसपास हम कंसिडर करते हुए इसको चल सकते हैं, 400 से 450 के आसपास। इसके नीचे जब मार्केट एटलीस्ट एक 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है और अगले दिन उसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, एक तो होता है कि क्लोजिंग तो करी पर वापस से अगले दिन ही उसके ऊपर आ गया, पर ऐसा नहीं, इसके नीचे ही क्लोज करना चाहिए और इसके अगले दिन भी इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। तब यहाँ पे ये पोजिशनल बेसिस पे काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, जहां पे जो भी लोग बार बार यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी लोग ये सपोर्ट देख के इसके नीचे स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे, तो उनके सबके स्टॉप लॉस कवर होना चालू होंगे पोजिशनल बेसिस पे। तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और फिर जितनी ये रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम हम इसके ऊपर या नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। अब हम लोग आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, जहां पे इस जोन को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब हम मिले थे एक दिन पहले, कि यहां पे एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इसी के आसपास से मार्केट ने आज के दिन वापस से बाउंस किया है, जो कि 400 450 500 के आसपास का लेवल था। ये यहीं से मार्केट एक्जैक्टली बाउंस करता हुआ नजर आया है। 485 के आसपास ऑलमोस्ट हमें लो देखने को मिल रहा है।
तो अगर आप ध्यान से पिक्चर को समझेंगे तो मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू आया, एक बार यहां से बाउंस किया, वापस से यहाँ पे भी काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस करा वैसा बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। जिस टाइप की कैंडल हमने मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करी, यहाँ पे भी आपको एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, बड़ी और शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, जिसमें मैंने जैसा आपसे कहा ओपनिंग प्राइस जो होता है कैंडल की बॉडी का हाई, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ का साइन हमें शो होता है, जो कि हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 51,350 का देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन मार्केट ऑलमोस्ट इसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस से टॉप से सेलिंग दिखाया है। तो जब वापस से इसको क्रॉस करता है तभी यहाँ पे बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आ पाएगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा एक छोटा सा रेंज बना रहे थे हम, इसका ब्रेकडाउन करा, वापस से मार्केट आके वहीं पे रेंज की अंदर में ही क्लोज करता हुआ नजर आ चुका है। इसके ऊपर तक भी गया था रेंज के अंदर, मतलब इसके हाई हमने थोड़ा सा ऊपर लगाया था, वापस से क्लोजिंग भी इसके अंदर में ही हुई है। तो रेंज माइंडसेट से हमें कल के दिन थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, इंट्राडे में छोटे मूव प्लान करते हुए। अग्रेसिव मूव कब मिल पाएंगे, या तो मार्केट 51,350 वगैरह के ऊपर निकलना चालू करता है जब, या फिर डाउन साइड में मार्केट जैसे 50,800 वगैरह के नीचे निकलना चालू करता है तब। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज टाइप बनाते हुए हम नजर आ रहे थे, वापस से उसी रेंज के अंदर में आके हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। इसका ब्रेकडाउन किया था, रिटेस्ट करके बढ़िया मार्केट नीचे भी गया था। एक दिन यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी फिन निफ्टी की, उस वजह से जैसा टिपिकल फिन निफ्टी एक्सपायरी होती है कि मार्केट एक रेंज में जिगजैग करता हुआ साइडवेज का खत्म हो जाता है, 90% ऐसी एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है। तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब हम मिले थे कि मार्केट फ्लैट से गैप डाउन खुलता है तो हम कुछ सेलिंग में प्लान रख सकते हैं, पर मार्केट अगर ऊपर निकलना चालू करेगा तो उसमें एज एन ऑप्शन बायर हमें अच्छे मूव नहीं मिल पाएंगे। आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन तो खुला, फर्स्ट कैंडल से फर्स्ट टिक में ही ऊपर आ गया, उसके बाद दिन भर कोई अच्छा मूव हमें एज एन ऑप्शन बायर नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और 90% टाइम फिन निफ्टी एक्सपायरी थोड़ा सा टिपिकल साइडवेज जिगजैग हमें देखने को मिलती है, उस वजह से इस दिन यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं था। अगले दिन वापस से मार्केट फ्लैट खुलता है और जैसा हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकलना चालू करता है तो 450 से लेकर 400 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, 500 के नीचे, जहां पे वो जो जोन हमने डिस्कस करा डेली टाइम फ्रेम पे वो भी आने वाला था, उसी के आसपास से मार्केट टच करके वापस से ऊपर आना चालू करा है और एक शार्प यहाँ पे रिट्रेसमेंट बोल लो या शार्प यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा मार्केट बाउंस करता हुआ नजर आया है, जहां पे ये जो बॉटम बना हुआ था इसको अंडर कट करके वापस से मार्केट इसके ऊपर आ चुका है। तो अभी डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो इस टाइप के डबल बॉटम होते हैं ये जनरली नॉर्मल रिटेलर्स वगैरह को स्पॉट नहीं हो पाते हैं, उनको क्लियर वाले डबल बॉटम जो होते हैं वो इस तरह से स्पॉट होते हैं, पर ये थोड़ा सा एडवांस डबल बॉटम है जहां पे एक बॉटम को मार्केट ने अंडर कट करके वापस से मार्केट उसके ऊपर आया है। तो जैसे ही मार्केट ने अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 51,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, बैक टू बैक यहाँ पे कई बार हम होल्ड कर चुके हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट से थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो इस केस में मार्केट पहले मॉर्निंग में थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा सकता है, जो यहाँ पे बाय करे हैं थोड़ा बहुत इनको डरा सकता है, इनकी साइकोलॉजी चेंज कर सकता है। तो उस केस में हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से छोटा मोटा सेलिंग प्लान कर सकते हैं। पर वहीं पे अगर मार्केट जैसे गैप अप खुल जाता है, गैप अप थोड़ा अच्छा खुलना चाहिए, जैसे 250 से लेकर 300 वगैरह इस जोन के आसपास जहां पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ये लेवल मैंने आपसे 250 का पहले भी डिस्कस किया था जब हम लास्ट डे पे एनालिसिस कर रहे थे यहाँ पे, कि इसके ऊपर जब प्राइस बनेगा तभी मार्केट में स्ट्रेंथ आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, पहले सपोर्ट वापस से लेकर ऊपर गया पर यहीं पे मार्केट होल्ड करके फिर इसका ब्रेकडाउन किया था। अभी भी एग्जैक्टली आप देखेंगे यहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। तो 200 वगैरह के ऊपर एटलीस्ट हमें गैप अप चाहिए, तब मार्केट फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा मार्केट इसके नीचे से जैसे 200 वगैरह के नीचे कहीं ओपन हो जाता है, फ्लैट से गैप डाउन खुल जाता है, तो थोड़ा बहुत मार्केट पहले सेलिंग में दिखा सकता है, एटलीस्ट ये 51,000 वगैरह का ब्रेक डाउन कर सकता है, छोटा मोटा सेलिंग वगैरह। अग्रेसिव सेलिंग तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगी जब मार्केट 50,800 मान लो अग्रेसिव लेवल और 50,690 मान लो इस लेवल के नीचे आना चालू करता है, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट वापस से थोड़ा सा इस लो वगैरह के भी नीचे जा सकता है। तो 800 हमारा अग्रेसिव लेवल है, इसके नीचे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और जो डिफेंसिव काम करते हैं, जो थोड़े से लेस रिस्की माइंडसेट वाले ट्रेडर होते हैं, उनके लिए 690 वो लेवल रहेगा, जिसके नीचे वापस से वीकनेस का हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये जो बाउंस वगैरह आया है ये सिर्फ ऐसे ही था और यहाँ पे कोई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज के दिन यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स वगैरह की हॉलीडे रहती है न्यू ईयर के ओकेजन पे, सिर्फ हमारा मार्केट ही आज के दिन चालू होता है। तो वहां पे हो सकता है कल के दिन आपको ज्यादा बड़ा कोई गैप अप गैप डाउन देखने को ना मिले। उस केस में भी जैसे फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का ऊपर नीचे ही मार्केट खुल जाता है, तो जैसा हमने प्लान करा यहाँ पे कुछ लोग बाय करके बैठे होंगे इसके नीचे 51,000 के नीचे स्टॉप लॉस मान के, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्केट मॉर्निंग में सेलिंग दिखा सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 279 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 279 से ऑलमोस्ट 340 350 के आसपास हम छोटा सा जोन मानते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे मार्केट पहले भी स्टक हो रहा था, यहीं पे सपोर्ट लेके हम थोड़ा होल्ड करें, उसके बाद ब्रेकडाउन हमने किया था। 608 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। डाउन साइड पे 690 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है। इसके नीचे 475 से लेकर 500 का हम साइकोलॉजिकल कंसीडर करते हुए चल सकते हैं।
अभी एक्जैक्टली हमने 51,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रखा है, इसके ऊपर ही मार्केट होल्ड कर रहा है, तो फ्लैट गैप डाउन वगैरह में थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स पे खतरा बढ़ सकता है। नीचे के बायर्स वगैरह तो अभी सेफ है, बट टॉप के बायर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक शार्प सेलिंग हुई, मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह करा, वापस से बॉटम बना के नीचे से बायर्स भी कोशिश करना चाह रहे हैं, तो कोशिश उनकी सक्सेस कब हो पाएगी, जब यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तभी वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो पाएंगे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्स में, जो आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव हमें कैसा देखने को मिल रहा है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव कैसा देखने को मिल रहा है, कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट कैसा बन रहा है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। सारी बातें आपसे एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर करी गई है, उसके पीछे का सारा लॉजिक, सारा रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।